अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में आपके साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने वाला हूँ और यूँ कहूँ कि एक पूरा मैसेजफुल टॉपिक है। और दूसरी बात ये कि अगर ये टॉपिक और ये बात आपको समझ में आ गई तो अगर किसी तरह की कोई भी परेशानी है आपके पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में या किसी भी तरह से, तो वो इस बात को सुनने के बाद आसान हो जाएगी अगर आपने उस बात पे अमल करना शुरू कर दिया तो। आज के जो टॉपिक का नाम है, वाइट बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही रोमांटिक टॉपिक है, इश्क, जिसको आप इंग्लिश में लव बोलते हो। लेकिन आज की बात शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि इसमें कोई रोमांटिक बात नहीं होने वाली है। इसमें कोई क्या कहते हैं, अपना जो लड़के लड़कियों के जो मोहब्बत भरी बातें होती हैं, ऐसा मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पे वो बताने वाला हूँ जो पीक स्टेज हो जाती है ना, एक फ़ाइनल स्टेज पहुँच जाती है, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आजमाइशें होती हैं, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ कुर्बानियाँ होती हैं, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जिसको आप पसंद कर रहे हो वो आपको आजमाए जा रहे हैं, तकलीफ़ें दिए जा रहे हैं, फिर भी आप उसको हर हाल में खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज़ आज यहाँ बताने वाला हूँ। तो अब समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ। असल में सिंधी में या उर्दू में तो आप इसको इश्क बोलते हो, लेकिन इंग्लिश में इसको लव बोला जाता है। अब ये है क्या, ये ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। इस दुनिया में हर वो इंसान अगर किसी भी चीज़ से, किसी भी काम से, किसी भी जगह से या किसी भी क्या कहते हैं, अपना बात से उसको दिल लग जाए और उसकी हर वो चीज़ पसंद आने लगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करे, उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करे या उसके ज़िंदगी में जाने की कोशिश करे, तो वही होती है फ़ाइनल स्टेज और वही होती है, उसको ही हम इश्क बोलते हैं। और ये इसलिए मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, ये किसी से भी किया जा सकता है, किसी से भी हो सकता है। वो आप भले ह्यूमन बीइंग्स इंसान ज़ात से हो जाए, कोई बात नहीं, चाहे वो अपने प्रोफेशन से हो जाए, जो आप कोई जॉब कर रहे हो, अगर आप कोई कारोबार कर रहे हो यानी कि कोई बिज़नेस कर रहे हो, उसी से भी हो सकता है। आगे एग्जांपल दे के समझाने वाला हूँ। चाहे वो लिविंग थिंग्स हो यानी कि एनिमल हो गए, बर्ड्स हो गए, दरख्त हो गए, कुछ भी हो सकता है जो जानदार चीज़ें हैं, उससे आपकी क्या कहते हैं मोहब्बत, उससे आपके इश्क की इंतहा हो सकती है। वो भी एग्जांपल दे के समझाता हूँ और रियल एग्जांपल्स होंगी। उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स, इसमें ये आ जाते हैं घर, कार, शॉप वगैरह, ये भी क्या है, ये भी आगे मैं एग्जांपल दे के समझाता हूँ। उसके बाद आते हैं रिलीजन। ये क्या कहते हैं रिलीजियस पॉइंट है, क्योंकि अब इसमें अलग अलग दुनिया में मज़हब मौजूद हैं। हर मज़हब का अपना एहतराम है। मेरा मज़हब और मेरा ताल्लुक़ इस्लाम मज़हब से, तो मैं इस्लाम के हिसाब से आपको बताऊँगा। तो पहले शुरुआत करता हूँ ह्यूमन बीइंग से। इंसान ज़ात में ये 3 रिश्ते आपको नज़र आ रहे होंगे: होली रिलेशंस, लीगल रिलेशंस और सिंपल रिलेशंस। होली रिलेशन में कौन से रिलेशन होते हैं? आपके अम्मी अब्बू, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, खाला, फुफ्फो, आंटी, अंकल, ये सारे के सारे जितने भी रिश्ते हैं ना, ये होली रिलेशंस हैं। उसके बाद अगला रिलेशन है लीगल। लीगल रिलेशन सिर्फ़ और सिर्फ शादीशुदा होता है, ये मैरिज रिलेशन होता है, मियाँ और बीवी का रिलेशन होता है। उसके बाद आते हैं सिंपल रिलेशन, और ये है फ्रेंडशिप, जो आप बचपन से आपकी शुरू होती है बुढ़ापे तक। अब ये आप भले आप अपने नाइबर से आपकी हो जाए, भले आपके किसी, जब जैसे आपने स्कूल में एडमिशन ले ली, वहाँ से आपकी दोस्ती चल पड़े, हो सकता है वहाँ कोई दोस्त नहीं बना, कॉलेज में कोई बन गया, वहाँ नहीं बना, कोई यूनिवर्सिटी में बन गया, लेकिन जब बना तो ऐसा बना कि आखिरी दम तक चलता रहा। फिर वो बीच में झगड़े फसाद होते रहे, तू तो मैं होती रही, कोई मसला नहीं, लेकिन जब जब आपको मुश्किल पड़ी उसने आपका साथ दिया, जब जब वो मुश्किल में पड़ा आपने उसका साथ दिया। ये है सिंपल रिलेशन, और इसी को ही दोस्ती बोलते हैं। अब आते हैं कि यहाँ पे इस चीज़ का क्या काम है, इन तीनों रिश्तों में इस चीज़ का क्या काम है। आपने अक्सर देखा होगा, पहले मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ होली रिलेशंस में। आपने अक्सर देखा होगा कि घरों में झगड़े, छोटे छोटे झगड़े होते हैं, तू मैं होती है, और फिर वो उस झगड़े की इंतहा इस हद तक बढ़ जाती है, इस हद तक बढ़ जाती है कि कुछ वक्त के लिए आदमी एक दूसरे से बात करना छोड़ देता है।
उसको एक मतलब एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते कि यार मतलब मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, उनमें से जो होली रिलेशन से जो आपको मैंने आपको नाम बता दिए उनमें से कोई भी हो सकता है। लेकिन इतने बड़े झगड़े होने के बावजूद, इतनी बड़ी क्या कहते हैं गुस्से होने के बावजूद, इतना बड़ा मूड ऑफ होने के बावजूद भी अगर अगर क्या कहते हैं आप यानी कि जिसको आप पसंद कर रहे हो उससे आपका झगड़ा हो गया है, उसके पास खुद चल के जाओ और उसको क्या कहते हैं मना लो। या अगर मान के चलो कोई खाने का टाइम हो गया है, लंच का टाइम हो गया, रात के खाने का टाइम हो गया, आपने खुद खाना बना लिया और उसको अपने हाथों से खिला दिया। झगड़ा उसी से हुआ था, मूड भी उसी ने ख़राब किया था, लेकिन सब कुछ आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि फिर भी वो आपको अच्छा लग रहा है। वो जैसा भी है फिर भी वो आपको अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि आपको उसने हर वक्त आपको सुख दिया है, हर वक्त आपको खुशी दी है। बीच बीच में होता रहा झगड़ा, कोई मसला नहीं, लेकिन हर वक्त आपको उसने सपोर्ट दिया है। उसके बाद आते हैं लीगल रिलेशन। ये है मैरिज का रिलेशन, ये है रिश्ता हस्बैंड वाइफ का, ये है रिश्ता मियाँ बीवी का, और ये सबसे सबसे नाजुक रिश्ता है। ये जितना ये जितना क्या कहते हैं आसानी से उल्टा बोलूँ, ये जितना मुश्किलों से जुड़ता है उतनी ही आसानी से टूटता है। इसीलिए कहते हैं कि इस जितना हो सके इसको बचाए रखो, बचाए रखो, बचाए रखो। बहुत ही नाजुक रिलेशन है। यहाँ मैंने एक पॉइंट मेंशन कर दिया, आपको रेड लाइन इसमें नज़र आ रहा होगा, सेक्स इज़ नॉट अलाउड हेयर। एक बात ध्यान में रख लो कि जिस स्टेज पे आप खड़े हो, यानी कि आज जिसकी बात बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे इसकी सख्ती से मना है। वो मना इसलिए है, मानता हूँ कि ये चीज़ ज़रूरी है इस रिश्ते के लिए, ये चीज़ हिस्सा है, ये पार्ट है इस रिश्ते का, लेकिन जब बात आ जाती है इस फाइनल स्टेज की, जब बात आ जाती है क्या कहते हैं इंतहा की, कि अब अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है किसी बात पर, वो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, और अगर मान के चलो अगर शोहर अपनी बीवी को हद से ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो अब इस झगड़े के आलम में भी अब ख़ुद वो उसको खाना लेके जा रहा है, अपने हाथों से खिला रहा है, उसको मनाने की कोशिश कर रहा है, वो नखरे दिखा रही है, जो भी है, लेकिन ये जो सिलसिला है ना अपने क्या कहते हैं महबूब को मनाने का, इसको कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको वहाँ से जितनी भी तकलीफ़ें आएँ, वहाँ से जितनी भी आपको परेशानियाँ आएँ, आप उसको कबूल करते हुए फिर भी उसकी तरफ बढ़ो, उसकी तरफ चलो, उसको ही क्या कहते हैं अपने जहन में, अपने दिल में रखो। इसे कहते हैं फाइनल स्टेज, और यही होता है इश्क। और उसमें आ गया तीसरा रिलेशन, सिंपल रिलेशन फ्रेंडशिप में। दोस्ती में भी बाज़ औक़ात ऐसे झगड़े होते हैं। मैं बार बार झगड़ा इसलिए नाम ले रहा हूँ कि एक ये गुस्सा ही एक ऐसी चीज़ होती है, एक नाराज़गी ऐसी चीज़ होती है जिससे इंसान एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। उस वक्त के लिए, ये नहीं कि तुम हमेशा के लिए, कुछ वक्त के लिए एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। अगर ऐसी सिचुएशन में कोई एक बंदा उसके पास खुद चल के जाए, उसको मनाने की कोशिश करे, उसको क्या कहते हैं राज़ी करने की कोशिश करे, वो अपनी तरफ से पूरे क्या कहते हैं जितना हो सकता है वो अपने नखरे दिखा रहा है, जो भी कर रहा है, मतलब हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि मैं राज़ी ना हूँ, और ये उसको मनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। कोशिश इसलिए कर रहा है कि ये उसको पसंद करता है, ये उसको हर हाल में उसके साथ अपना रिश्ता बनाए रखना चाहता है। तो ये पोजीशन हो, ये पार्ट हो गया आपका मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग का, इंसान ज़ात का। अब आते हैं प्रोफेशन पे। यहाँ पे इसका क्या काम है? बहुत सारी ऐसे लोग आपने देखे होंगे अपनी ज़िंदगी में जो भले सरकारी नौकरी करते हों, भले वो प्राइवेट नौकरी करते हों, लेकिन अच्छा भले उनकी तनख्वाहें नॉर्मल हों या कम हों या जैसी भी हों, लेकिन अपने उस काम में बड़े ही एक्सपर्ट हैं। अपने उस काम में उनको वो काम करने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुकून आता है। जैसे ही उनको वर्किंग आवर्स ख़त्म होते हैं, छुट्टी मिलती है, घर जाने की करते हैं, तो उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है। थकावट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। वो क्यों होती है? ऐसा क्यों होता है? वजह क्या है? सुबह को गया था तो फ्रेश था, खुश था, जब घर लौटा है तब भी खुश है। ऐसा मसला क्या है? इसका आखिरी सी बात क्या है? उसकी सिंपल वजह यह है कि उसको अपनी जॉब से मोहब्बत है, उसको अपनी जॉब में बड़ा मज़ा आ रहा है। वो जब ऐसी अपनी सर्विसेज
लोगों के साथ शेयर कर रहा है, लोगों को अपनी सर्विसेज दे रहा है, लोग उससे सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसको बड़ी खुशी मिल रही है। भले उसको तनख्वाह कम मिले या ज़्यादा मिले, ऐसा करते करते अपने उसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसी कंपनी में और उसी मुआशरे में वो फेमस हो गया। हालांकि वो फेमस होना चाहता नहीं था, पर हो गया। हो इसलिए गया क्योंकि इसने अपना 100% दे दिया। वो 100% इसलिए दिया था क्योंकि उसको वो काम करने में मज़ा आता था। सेम उसी तरह से बिज़नेस की बात कर रहा हूँ। हर वो पॉपुलर बिज़नेस जो आज कंपनियां हैं, कभी वो खाली दुकानें थी। छोटी सी मिसाल देके सुनाता हूँ आपको। मैकडोनल्ड, ये मैकडोनल्ड बर्गर ही था, जो बर्गर बेचते हैं ना हम अपने मोहल्लों में। ये मैकडोनल्ड भी बर्गर की दुकान हुआ करती थी। फिर एक लंबी स्टोरी है और मेरी ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। फिर जब उसने उसमें उस शख्स ने, जिसका नाम रे क्रॉक है, जब उसने अपना 100% देना शुरू किया और कहीं से उसको मशवरा मिला अपनी बहन से कि इसको और बड़ा करने की कोशिश करो इस तरीके से, जब उसने उस तरीके पे अमल किया तो वो पूरी दुनिया पे फैलता चला गया। आगे आता हूँ, TCS की बात करता हूँ। TCS कहाँ शुरू हुई थी? एक छोटी सी दुकान से, एक छोटी सी ऑफिस से पूरा फैल गया। आगे चलता हूँ, ये जो आपने दूसरा नाम सुना होगा, ये लिपिड या ये क्या कहते हैं, नेस्ले कंपनी। जितनी भी आप बड़ी बड़ी कंपनियां सुन रहे, देखते हो, सुनते हो, वो उन्होंने शुरुआत एक ही जगह से की थी। फिर आहिस्ते आहिस्ते फैले। सिर्फ इसलिए वो पैसों से नहीं फैले थे, वो क्या कहते हैं, किसी लालच की वजह से नहीं फैले थे। वो फैले इसलिए थे क्योंकि उनको उनके काम में मज़ा आ रहा था, वहाँ से उनको सेटिस्फेक्शन मिल रही थी। जब सेटिस्फेक्शन मिलता है तो काम अपने आप बड़ा हो जाता है। उसके बाद आते हैं लिविंग थिंग्स। एनिमल हो गए, चाहे बर्ड्स हो गए, चाहे ट्री प्लांट etc। ये बताता हूँ, रिसेंटली ये जो हमारी बकरा ईद जो गुजरी है, अगर आप कभी क्या कहते हैं मंडियों में जाओ तो एक चीज़ नोट करोगे कि आपको कुछ ऐसे बकरे भी मिलेंगे, कुछ ऐसे जानवर भी मिलेंगे जिनसे आपकी नज़रें हटती ही नहीं हैं। यार इतना खूबसूरत जानवर, यार इतना महंगा जानवर। हालांकि जानवर तो जानवर ही होते हैं। क्या कहते हैं, एक बकरा 20,000 का है, दूसरा बकरा 2 लाख रुपए का है। ये क्या मसला है भाई? मसला सिर्फ इतना है, या ये बात सिर्फ इतनी है कि 20,000 वाले बकरे को, बकरे जिस बंदे ने पाला है, वो सिर्फ उसको घास खिलाई है और वही खिलाया जो जानवर खाता है। लेकिन वो जो 2 लाख रुपये वाला बकरा है, उसने क्या किया है, उसने हर वो चीज़ खिलाई है जो वो खुद खाता था। उसने हर वो चीज़ इस्तेमाल की है उसने अपने उस जानवर पे। क्यों इस्तेमाल की है? कि ये जितना ग्रोथ करेगा, जितना क्या कहते हैं सेहतमंद होगा, उतना ही अच्छा बिज़नेस मुझे देगा। ये पैसों की लालच नहीं है, ये उस जानवर से उसकी मोहब्बत है कि भाई तू सबसे ज़्यादा और सबसे अलग नज़र आ, जहाँ मैं तुझे लेके जा रहा हूँ सबसे अलग नज़र आ, सबकी नज़र तुझ पे पड़े। ये है वो स्टेज, और इसको कहते हैं, ये आती तब है जब आपकी तरफ से सामने वाले जो शख्स है, या सामने वाली जो चीज़ है, या सामने वाला जो कुछ भी है, उसमें आपका इंटरेस्ट हो, हर हाल में हो। फिर वहाँ से क्या कहते हैं, माइंड हटना नहीं चाहिए। आगे चलते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स, हाउस, और ये जो दूसरे मैंने एग्जांपल दिए हैं, कार या शॉप या जो भी हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी आपने शायद घर विज़िट किए हों, चाहे वो रिश्तेदारों के हों, चाहे वो दोस्तों के हों, चाहे वो पड़ोसियों के हों, चाहे वो आपके सिर्फ जानने वाले हों, और आपने सिर्फ पहली दफ़ा ही आप गए हों तो आपको वो घर बड़ा ही शानदार और बेहतरीन तरीका, मतलब खूबसूरत नज़र आ रहा हो, और ऐसा लग रहा हो जैसे वो घर आज बना है। हालांकि उनको तो सालों लगे, लेकिन असल में उस घर में रहने वालों को ये पसंद है, उनको ये अच्छा लगता है कि हम अपने घर को रोज़ाना ऐसा साफ़ सुथरा रखें और ऐसा सजाते रहें कि जो भी जिस भी टाइम अगर हमारे घर में आए तो उसको ये लगना चाहिए कि इस घर में शादी हो रही है क्या, इस घर में कोई पार्टी हो रही है क्या, इस घर में कोई फंक्शन हो रहा है क्या। तो ये सब कुछ तब होता है जब आप किसी चीज़ को मोहब्बत करते हो, जब आप किसी चीज़ को उसको अपनाने की कोशिश करते हो, उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हो, या उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करते हो। उसके बाद आखिर में आ रहे हैं रिलीजन। रिलीजन से मुराद ये है, अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, उसके बाद फिर जो सिलसिला चला, ये तमाम जितने भी क्या कहते हैं लोग रहे, इन्होंने एक ही मैसेज दिया कि भाई अपनी ज़िंदगी को सादगी से गुजारो, एक अल्लाह को मानो, और बाकी जो अहकामात हैं उनको पूरा करो। लेकिन वो इसीलिए
क्योंकि उन्होंने वैसी ज़िंदगी जी के दिखाई थी। अब अगर वाकई हमारा इनसे मोहब्बत है, अगर वाकई हम क्या कहते हैं इनसे मोहब्बत रखते हैं, इनको क्या कहते हैं दिल से कबूल करते हैं, क्या कहते हैं इनकी इज़्ज़त करते हैं, तो उसकी निशानी भी आनी चाहिए। अगर इस स्टेज पे हम खुद पहुंचना चाहते हैं और वो भी इस सेगमेंट में पहुंचना चाहते हैं, तो फिर हमें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो उन्होंने कहा, और हर वो चीज़ को छोड़ना पड़ेगा जो उन्होंने कहा। अगर इसके उल्टा जा रहे हैं, यानी कि कहने का मकसद है कि बिल फ़र्ज़ करो यहाँ से आर्डर आया है कि भाई झूठ नहीं बोलो, लेकिन कभी कभी झूठ बोल लेते हैं। क्यों? भाई हमारा दिल करता है। ये दिल वाला चक्कर नहीं चलेगा। यहाँ पे मुझे 2 बातें याद आ रही हैं, और वो बातें नहीं है बल्कि रेफरेंस हैं और एग्जांपल्स हैं और सबूत हैं। इसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक सॉन्ग है राहत फ़तेह अली का, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। ये गाना सुन के देखिएगा, इसमें बहुत ही बड़ा मैसेज है, और उस मैसेज में 1 2 3 4 5 ये सारी की सारी बातें कवर हो गई हैं। उसके एक एक वर्ड को सुनने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी बात बता रहा हूँ, दूसरा रेफरेंस, दूसरा सबूत। एक ड्रामा चला था, अब तो शायद पुराना हो गया, लेकिन उस ड्रामे का नाम है दिल लगी, जिसमें वो हुमायूं सईद है और दूसरी लड़की का मैं शायद नाम महविश हयात है, हाँ यही है। तो उस ड्रामे में भी उस लड़की ने हद कर दी है उसको तंग करने की, जब और उस लड़के की क्या कहते हैं बर्दाश्त देखो। वो जो बर्दाश्त है ना, हर 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 तकलीफ़ को, हर कुर्बानी को, हर आजमाइश को कबूल किए जा रहा है, कबूल किए जा रहा है, कबूल किए जा रहा है, क्योंकि वो इस स्टेज पर था, इस स्टेज पर था। और उसकी फ़ाइनल एंड भी यही हुई, क्योंकि जहाँ पे ये पोजीशन आ गई तो और उसने 100% दे दिया, तो उसको रिज़ल्ट तो मिलना ही था ना, उसको रिज़ल्ट तो मिलना था और रिज़ल्ट मिला। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ अगर किसी चीज़ को पाना है, अगर किसी इंसान को पाना है, अगर किसी फील्ड में क्या कहते हैं इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, इन चीज़ों को पाना है, तो टाइम पास नहीं है, दिल लगी नहीं करनी, उसमें पूरा का पूरा इंटर हो जाना है। फिर वहाँ से जो भी तकलीफ़ें आएँ कबूल करो, वहाँ से जो परेशानी आए कबूल करो। उन परेशानियों को देख के ये मत बोलना यार ये तो बेकार सी चीज़ है, नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं और चला जाता हूँ, मैं कुछ और काम कर लेता हूँ, इसको छोड़ो कुछ और पकड़ो। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर ये स्टेज आ गई और इस स्टेज पे आप पहुँच गए, तो आप अब पीछे नहीं हट सकते, चाह कर भी नहीं हट सकते, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके दिल और दिमाग में जब छा जाए ना, तो वो हर हाल में आपको अच्छी लगता है, वो हर हाल में आपको अच्छी लगती है। वो चाहे काम हो, चाहे इंसान हो, चाहे मज़हब हो, चाहे कुछ भी हो, फिर वो उससे आपका दिल लग ही जाता है, उसको अपना ही लेते हो, उसको कबूल कर ही लेते हो, फिर कुछ भी हो जाए उससे जुदा नहीं हो सकते। ठीक है, आज की वीडियो मेरी बस इतनी थी आपके साथ, जो मैंने ये आज का टॉपिक शेयर कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी तरह का कोई भी सवाल है, किसी तरह की कोई भी बात है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।